हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 11 के आलो अंधारी पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दी। आपको बताना है कि हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब अकेली स्त्री जो पुरुष के साथ नहीं रहती, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, तो उसके ऊपर उसका जीना मुश्किल हो जाता है, उसका कोई अपना परिचय नहीं होता। क्या इस बात पर आपको तर्क देना है? और क्या सामाजिक परिवर्तन कुछ ऐसे हुए कि आज की स्थिति में कोई फर्क आया है, उस पर आपको बताना है। तो उत्तर देखिए, हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि पुरुष के बिना महिला का कोई अस्तित्व नहीं। हमारा समाज कैसा है? हमारे समाज में ये माना जाता है कि पुरुष के बिना नारी का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। समाज में की यह सच्चाई पाठ के निम्नलिखित भागों से पता चलती है, और आपको कुछ पाठ के कुछ अंश हैं जिसमें आपको ये पता चलता है। उन अंशों को देखिए। लेखिका को घर के बच्चों के साथ अकेला रहते देखकर सभी लोग पूछते हैं कि क्या वह घर में अकेले रहती है? उसका पति कहाँ रहता है? वह उस घर में कितने समय से है? उसके पति उसके साथ क्यों नहीं रहता? वह कहाँ काम करती है? क्या लेखिका अकेले रह पाएगी? ये सारे प्रश्न उसके आसपास के लोग उससे करते थे। ऐसी बातों को सुनकर कोई भी आवाज उठाना नहीं चाहेगा, इसीलिए वह बच्चों के साथ लेकर उसी वक्त काम खोजने निकल गई। जब वो अकेली रहती थी तो लोगों ने उसको परेशान किया, तो वो काम खोजने निकल गई। काम पे चली गई तो लोग बोलते कि अरे तुम अकेली काम पे जाती हो, इतनी देर में लौटती हो, कहाँ काम करती हो, किससे मिलती हो? तब भी उसको परेशान करते थे। अगर किसी दिन लेखिका को काम से लौटने में देर होती तो हर कोई उसकी तरफ देखता, मानो कि वो कोई अपराध करके आ रही हो। यहाँ तक कि लेखिका को बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने जाना होता तो मकान मालिक की महिला उसे ताना देती, कहती हर दिन कहाँ जाती हो? उसका तो पति है नहीं, वह तो अकेली है, इसे इतना घूमने की आवश्यकता है। अगर उसको काम से भी जाना था तो लोग कहते अच्छा ये घूम रही है, पति भी नहीं और ये घूम रही है। क्योंकि पति के साथ रहने के बावजूद भी उसे शांति तो नहीं मिली। अभी जब वो पति के साथ थी तब भी उसको शांति नहीं मिली, पति को छोड़ दिया तब भी शांति नहीं मिली। थोड़ी देर भी देर से पहुंचती तो मकान मालकिन उसके कारण पूछती, मकान मालिक का बेटा उसके द्वार पर आकर खड़ा हो जाता और इसी तरह की बातें करता, जिसका अर्थ होता कि यदि वह चाहे तभी बेबी उस घर में रह सकती है। जब लेखिका काम पर जाती थी तो आसपास के लोग एक दूसरे से कहते, इस लड़की का पति यहाँ क्यों नहीं रहता? ये बच्चों के साथ अकेली क्यों रहती है? दूसरे लोग उसकी बातें सुनकर लेखिका को बताना चाहते थे, वह लेखिका से बात करने की कोशिश करते थे। जबरदस्ती अकेली औरत से लोग बात करने की कोशिश करते हैं। कितने लोग सीटी बजाते थे, ताने मारते थे। ये इस तरह की जो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार बहुत आपने देखा होगा। लेखिका को कभी कभी लगता था कि क्या यह सब इतना आसान है? घर में कोई आदमी नहीं है तो क्या इसलिए लेखिका को सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा? मतलब पति नहीं है इसका मतलब उसको सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। वो समाज में जी नहीं सकती अपने मर्जी से, अपने हिसाब से वो काम नहीं कर सकती। उसकी झुग्गियों में जब बुलडोजर चलाया गया तब वो अपना सामान लेकर समेटकर दूसरे घरों में चले गए, पर वह अकेली बच्चों के साथ खुले आसमान में बैठी रही। अब जब ट्रैक्टर चलाया गया और लोग अपना अपना सामान लेकर चले गए, वो अकेली बैठी रही, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो अकेली स्त्री थी, उसका पति नहीं था। वो अकेली खुले आसमान में अपने बच्चे के साथ नीचे रात उसने काटी है। तो इससे क्या पता चलता है कि समाज के लोग जो हैं वो पुरुष वर्ग स्त्री पर ज्यादती करता है, उसको सुरक्षा कवच नहीं देता, उसको सुरक्षा नहीं देता। वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। शिक्षा व कानून के कारण स्त्रियों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई। अभी शिक्षा पढ़ने लगी हैं लड़कियां, कानून उनको जानती है, कानून भी उनको सहायता देता है, तो फर्क बहुत आया है। फिर भी वो अकेले जीवन जीना उनके लिए अभी कठिन हो गया है, अभी भी कठिन है। वो अकेले रहकर अपना जीवन यापन कर सकती हैं, वे अपने पैरों पर खड़ी हैं और कई तरह के काम करती हैं। महानगरों में तो कितनी ही अविवाहित महिला अकेले रहकर अपना जीवन खुशी से जीती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सोचें कि सब कुछ ठीक हो गया है महिला के लिए, तो आज भी नहीं हुआ है। आज भी निर्भया जैसे कांड आज भी होते हैं। प्रश्न 2, अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर हुई? जब वो अपने घर से निकली थी और तातुश के घर पहुंची, उसके बीच में उसके साथ बहुत सारे रिश्ते गुजरे, तो उसके से क्या पता चला, क्या सच्चाई निकल के आई? रिश्तों में क्या सच्चाई थी? बेबी अपने परिवार में माता पिता भाई बहन के उसके परिवार में माता पिता भाई बहन सभी थे, पर नाम के ही थे। बिना सोचे समझे एक 13 वर्ष की लड़की का अधेड़ पुरुष से उसकी विवाह कर दिया गया। पति से रिश्ता टूटने के बाद अपनों से लेकर तातुश के घर तक बेबी ने रिश्तों की बहुत सच्चाई जानी। उसने जाना कि रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, अन्यथा रिश्तों में दरार पड़ जाती है। अगर रिश्ते दिल से ना जुड़े तो वो रिश्ते टूट जाते हैं।
अगर विवाह जो जैसा रिश्ता है उसमें अगर दिलों में कोई संबंध ना हो तो वो रिश्ता नहीं चलता। पति के चले जाने के बाद वह अकेली और असहाय हो गई। वह बच्चों के साथ किराए के घर में अकेली रहने लगी। हालांकि भाई और रिश्तेदार उसके घर के पास ही रहते थे, परंतु कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता था। यहाँ तक कि उसकी माँ की मृत्यु की खबर भी उसको 6 महीने बाद मिली। माँ के मरने के 6 महीने बाद उसको पता चला कि उसकी माँ मर गई है। बाहरी लोगों ने उसकी ज़्यादा मदद नहीं की। सुनील नामक एक युवक ने उसे तातुश के घर में काम दिलवाया। एक सुनील नाम का कोई युवक था जिसने उसकी मदद करके तातुश के घर में काम दिलवाया, और तातुश ने उसको अपनी बेटी की तरह माना, उसकी सहायता करी, उसको प्रोत्साहन दिया, और जिस प्रोत्साहन से वो लेखिका बन गई। वास्तव में उनके जैसा व्यवहार ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। ये बताते हैं कि करुणा, दया और स्नेह के संबंध खून के रिश्तों से कहीं अधिक बढ़कर होते हैं। आपका खून का रिश्ता काम आए या ना आए, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें करुणा होती है, दया होती है, स्नेह होते हैं। वही रिश्ते सच्चे रिश्ते होते हैं। तो ये उसकी सच्चाई, रिश्तों की ये सच्चाई उसके सामने उभर कर इस पाठ में घरों के साम काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं के बारे में पता चलता है। घरेलू नौकरों को और उनकी किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करिए। अभी घरों में लोग नौकरों को रखते हैं, काम करवाते हैं, तो उन नौकरों के घरों में बहुत सी जटिलताएं, बहुत सी परेशानियां आती हैं। तो उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो आपको बताना है। तो इस पार्ट में हमें घर में काम करने वाले नौकरों की जीवन की जटिलता का पता चलता है। कुछ परेशानियां उनका सामना उनको करना पड़ता है, जैसे घरेलू नौकरी में वित्तीय सुरक्षा नहीं होती। उन्हें नौकरी पर से कभी भी निकाला है, सब घर पे कोई नौकर रखा, आज रखा है कल निकाल दिया, तो उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती नौकरी की। उन्हें गंदे और सस्ते घरों में रहना पड़ता है, वो अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़्यादा किराया देकर अच्छा मकान लेने में वो सक्षम नहीं होते। मालिकों के घर में इनका शारीरिक शोषण भी होता है। आजकल तो घरों में रख लिया तो उनका शारीरिक शोषण भी लोग करते हैं। ज़्यादातर लड़कियां शारीरिक शोषण की शिकार होती हैं, और लड़कियां और औरतें होती हैं तो उनके ऊपर और तरह के अत्याचार होते हैं। दूसरों के घर में काम करने वाली औरतों के प्रति दूसरे लोगों का व्यवहार आपत्तिजनक होता है। लोग गलत व्यवहार करते हैं। कोई पर्व त्योहार में उनका काम दोगुना हो जाता है, ज़्यादा काम करवाया जाता है। मालिक अपने नौकरों से घर की साफ सफाई में लगा देते हैं। घर के मालिक नौकरों के पर्व के बारे में नहीं सोचते। अपनी त्योहार है तब तो आपने काम वालियों को भी ना काम पे लगा दिया है, लेकिन उनके घर में भी त्योहार है तो लोग उनके बारे में कुछ नहीं सोचते। दूसरे के घर में काम करने वाली औरतों के बच्चों को पर्याप्त भोजन और शिक्षा नहीं मिल पाती। अभी जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके बच्चों को शिक्षा, भोजन सब कुछ नहीं मिल पाता पूरी तरह से। यहाँ तक कि बच्चों को कम उम्र में ही काम करना पड़ता है। उनके काम के घंटे भी अधिक होते और ज़्यादा देर तक मेहनत करनी पड़ती। चिकित्सा की सुविधा नहीं होती, खाने का अभाव होता है, अशिक्षित रह जाते हैं। आप पॉइंट बना करके अपने मन से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। आलो अंधारी रचना बेबी के व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हुए किन्हीं 2 समस्याओं पर विचार प्रकट करिए। अभी ये पाठ आपको पढ़ाया क्यों गया? बेबी हालदार एक छोटी सी गांव की एक औरत, बच्चा, लड़की जो कम उम्र में जिसका विवाह हो गया, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, 7वीं पास थी। उस शिक्षा से भी वो एक बड़ी लेखिका बन पाई, इसकी कहानी है। लेकिन साथ ही साथ कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी बात की गई है। आपको 2 मुख्य समस्याओं पर बात करनी है। पहला तो आप बात कर सकते हैं कि परित्यक्त महिला के समाज की स्थिति। जो परित्यक्त मतलब छोड़ी हुई, परित्यक्त त्याग करी हुई महिला जो है उसकी स्थिति समाज में बहुत खराब है। यह पुस्तक एक परित्यक्ता स्त्री की कहानी, और इस रचना में एक परित्यक्त महिला बेबी है। वह एक किराए के घर में रहती है, अपना बच्चा। आप यहाँ पर पूरी कहानी लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या लिखेंगे कि उसे सदा संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। एक अकेली औरत को हर कोई असहाय समझता है। इस पाठ में भी बेबी का मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण किया गया। मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से उसका शोषण किया गया। बेबी की सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। सहायता के नाम पर उसका मजाक उड़ाया, और सहायता करी किसने? केवल तातुश ने। दूसरा, आप एक और सामाजिक समस्या हमारी है जिसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं कि स्वच्छता का अभाव और गंदगी बस्तियाँ। गांव जो छोटी जगह होती हैं वहाँ पर स्वच्छता का अभाव होता है, गंदी बस्तियाँ होती हैं। लोगों के पास नीचे लोअर क्लास लोग हैं, उनके लोग गरीब होते हैं और शौचालय की सुविधा तक नहीं होती। महिलाओं को इस मामले में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को जहाँ शौचालय नहीं होता वहाँ बाहर खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, जिससे उनको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे गंदे इलाके में बसी हुई इन बस्तियों में कई बीमारियों का खतरा हो, क्योंकि गंदगी है तो वहाँ बीमारियाँ हो जाती हैं। सरकारें भी अब इन चीज़ों के प्रति अपनी आंखें बंद करके रखती हैं। मतलब सरकार भी बहुत कुछ नहीं करती, लेकिन ये बात आज के इस परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। अभी धीरे धीरे
पब्लिक शौचालय, जो सार्वजनिक शौचालय है, उनका निर्माण किया जा रहा है। हर घर में शौचालय बनाने की प्रथा हो गई है। अभी औरतें घर के बाहर खुले में शौच नहीं जाती। प्रश्न 5, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू की इस कथन रचना के किस सत्य को उद्घाटित करता है? जेठू थे, उन्होंने उसको समझाया कि तुम करो, पढ़ो, लिखो और तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। आशापूर्णा देवी एक बहुत अच्छी लेखिका है। तो जेठू ने उन्हें समझाया कि रचना संसार और इसमें रहने वाले लोगों को अपनी अलग ही जीवन शैली है। ये लोग लेखन कार्य के लिए सारी रात जाग सकते हैं, या यूं कहें कि जागते हैं। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू के इस कथन से यह समझा जाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मनुष्य की इच्छा शक्ति यदि प्रबल हो तो वह अपनी इच्छा शक्ति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। आशापूर्णा देवी एक सामान्य गृहिणी थी जो पूरे दिन घर के काम में व्यस्त रहती थी, और फिर भी उन्हें लिखने का शौक था। जब परिवार सोता था तब वो लिखा करती थी। वह स्वयं लिख लिख कर एक बहुत प्रसिद्ध कथाकार बनी। तो वही वो बेबी से भी कहते हैं कि तुम्हारी स्थिति खराब है, समय कम मिलता है, पर तुम लगी रहो, काम करती रहो, तो तुम एक दिन अच्छी लेखिका बन सकती हो। और वही किया। जब सब सो जाते थे तो बेबी हालदार बैठ करके अपनी कहानी लिखती थी, और एक दिन वो एक बड़ी प्रसिद्ध लेखिका बन गई। अब अगर एक प्रश्न आता है कि अगर उसके जीवन में, बेबी के जीवन में तातुश का परिवार ना आया तो जीवन कैसा होता? कल्पना करिए। क्या कल्पना कर सकते? अगर तातुश जैसा कोई नहीं आया होता तो वही चलता रहता उसके जीवन में। न खाने को मिलता, न सोने को मिलता, न जगह मिलती, न नौकरी मिलती। लोग ऐसे ही उसको ताने देते रहते, उसके बच्चे अनपढ़ रह जाते, अशिक्षित रह जाते, कोई उन्हें नौकरी नहीं देता, भूखे होते, गरीबी होती, हो सकता था बच्चे मर जाते, या वो ही किसी तरह उसको कुछ हो जाता, तो बहुत बड़ा कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। तो शायद अगर तातुश ना मिलते तो उसका जीवन जो था वो बहुत ही कष्टों में बीतता। लेकिन तातुश के मिलने से उसके जीवन में खुशियां आ गई। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए बच्चों। बेबी के लिए तातुश के हृदय में माया है, ऐसा किन बातों से पता चलता है? माया मतलब ममता। तो बेबी को वो प्यार करते थे या उनके मन में कोई स्नेह था, कैसे पता चला? तातुश ने बेबी को उसके बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा दी, मदद करके उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलाया, दूसरी कोठी में काम ना करने की सलाह देकर उसकी और सहायता करने का आश्वासन दिया। उसने कहा मैं कहीं और काम ढूंढ दो, तो उन्होंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पर ज़्यादा काम करो, पैसे मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। वो कहते कुछ ना थे, पर कुछ ऐसे करते थे कि बेबी को महसूस होता कि बेबी के प्रति उनके मन में ममता है। जैसे कभी कभी जब वह काम करके जाती तो तातुश बर्तन पोंछ रहे होते, कभी जाले ढूंढ रहे होते, मतलब उसकी थोड़ी मदद भी करते थे, तो उसको बेटी की तरह स्नेह करते थे। बेबी हालदार का जीवन क्या संदेश देता है? बेबी हालदार का जीवन इस बात की जीती जागती मिसाल है कि मनुष्य संघर्ष कर हर मुकाम को पा सकता है। पति की जिम्मेदारियों को सहने वाली लाखों स्त्रियां हमारे समाज में रहती हैं। पति की जातियों को सहने वाली लाखों स्त्रियां हमारे समाज में रहती हैं, जो निम्न, मध्य, उच्च तीनों ही वर्गों के समान रूप से हैं। असल में बेबी जैसी स्त्रियां बहुत कम हैं जो अपने ऊपर विश्वास करके अत्याचारी पति को ठुकराकर बाहर निकल सके। बच्चों, आज भी इतनी औरतें हैं जो पति के घर में एक अत्याचारों को सहते हुए जीवन काट देती हैं। पति को छोड़ने की हिम्मत कर पाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद समाज में छोटी ओछी बातों पर ध्यान न देकर चुपचाप जीवन जीना, अपने बच्चों को पालना, ये सभी बातें हमें प्रेरित करती है। अन्याय को सहना नहीं है, स्वयं पर विश्वास रखो और सदा मेहनत करते रहो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसी शिक्षा को ग्रहण कर हमें सदा मेहनत और संघर्ष के साथ अन्याय को ठुकराना है। ये शिक्षा देती है कि हमें किसी भी अन्याय को नहीं सहना, संघर्ष करते रहना है और अपने ऊपर विश्वास करके मेहनत बराबर करनी है। एक प्रश्न और भी कभी कभी पूछा जाता है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, बेबी हालदार की क्या विशेषताएं हैं? तो आप उसमें लिख सकते हैं कि वो साहसी थी, परिश्रमी थी, अध्ययनशील थी, पढ़ती रहती थी, किताबों में अच्छा लगता था, ममतामयी, सबको प्रेम और स्नेह देती थी। ये 2-4 बातें आप उसकी लिख सकते हैं। स्वाभिमानी थी। बच्चों, यहाँ पर पाठ समाप्त होता है, इसके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।